हेलो एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ईएमआरएस की। और एजुकेशनल करंट अफेयर ईएमआरएस 2.0 में आज हम बात करेंगे दीक्षा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पीछे जो स्नीप आपको नजर आ रहा है, एक बार मैं वीडियो से हट जाती हूँ ताकि आप देख पाए। ये स्नीप मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एजुकेशन की वेबसाइट है वहां से ली है। इसको भी आप देख सकते हैं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे रखी है कि दीक्षा जो लॉन्च हुआ वो 5 सितंबर 2017 में हुआ है, 2017 में हुआ है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज आपके सामने। दीक्षा की बात करें तो ई लर्निंग बिल्कुल इसके ऊपर बात करेगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे दीक्षा है क्या, और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दीक्षा में किस तरीके से जो लर्निंग है वो कैसे होती है, टीचर का और लर्नर का क्या रोल है, टीचर्स के लिए भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपके लिए एक सवाल। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दीक्षा को जानते हैं क्या है। दीक्षा के फुल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जहां मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकते हैं, तो उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। दीक्षा यहाँ पर एक नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन है। इससे पहले आपने जितने भी एजुकेशन करंट अफेयर के टॉपिक पढ़े होंगे, हमने वहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड होने की बात की है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित होने की बात की है। लेकिन दीक्षा में हम बात कर रहे हैं टीचर प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जितना ज्यादा आप स्टूडेंट सेंटर्ड होने की बात कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप टीचर सेंटर्ड होने की भी बात करेंगे, ताकि आप स्टूडेंट्स को एक अच्छी शिक्षा दे पाए। तो दीक्षा यहाँ पर स्टैंड करता है डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, के फॉर नॉलेज। और यहाँ पर हम शेयरिंग की बात करते हैं कि जितना ज्यादा आप नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप इस प्लेटफॉर्म का और अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, जहां पर हम टीचर्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का, स्टूडेंट्स का भी। है ना, दीक्षा में हम टीचर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, स्टूडेंट के लिए भी यूज करते हैं। और जहां पर इसके साथ साथ पूरी तरीके से जो बच्चे डिस्टेंस मोड में एजुकेशन लेते हैं, उनके लिए भी उतना ही लाभप्रद है ना। तो दीक्षा का मतलब ज्ञान साझा करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। वर्तमान में देश भर में शिक्षकों और छात्रों के द्वारा दूरस्थ माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये साइन जो आप देख सकते हैं, ठीक है। दीक्षा में जब हम बात करते हैं नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन की, तो बिल्कुल कोविड-19 का जो टाइम हमारे पास रहा था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा क्या है, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि जो दूरस्थ स्कूल हैं उनके लिए ये काम कर रहा है। तो कोविड-19 को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। कोविड-19 के दौरान भी दीक्षा ने उतना ही ज्यादा हमारे लिए काम किया है। इसके अलावा न सिर्फ स्टेट्स में, बल्कि जो यूटीज हैं हमारी, है ना, उसमें लर्निंग को, एजुकेशन को, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, स्टेट प्रोग्राम्स को एनहांस करने के लिए दीक्षा का एक अहम रोल रहा। और जो यहाँ पर हम बात करते हैं लीप फ्रॉगिंग की, है ना, कि कितना ज्यादा हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे घर के माध्यम से सीखना, है ना, जहां पर आप अपनी शिक्षा को साझा कर सकते हैं और उसको ग्रैब्स कर सकते हैं, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से। तो टीचर्स और लर्नर्स को आपस में जोड़ने का काम यहाँ पर दीक्षा ने किया है। कोविड-19 के एग्जाम्पल को भूलिएगा मत, अगर घुमा करके सवाल आपसे पूछते हैं तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि ओवरव्यू क्या है, दीक्षा क्या है दरअसल। हमने ये तो जाना कि भाई दीक्षा यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है ना। हमने ये भी जाना कि टीचर सेंटर्ड है और यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड के लिए टीचर्स काम करते हैं, है ना। हमने ये भी जाना कि ये ओपन जो दूरस्थ के जो स्कूल हैं, फार फ्लंग के एरियाज हैं, उनके लिए काम करता है। और कोविड-19 में एक अहम रोल भी इसने प्ले किया। यूटीज का भी एक रोल अच्छा रहा यहाँ पर। तो दीक्षा यहाँ पर एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। 5 सितंबर 2017 को ये लॉन्च हुआ है। इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं, डोमेन की हम बात करते हैं, है ना, आपके सिलेबस में यहाँ पर डोमेन नॉलेज। तो डोमेन की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी को हम नहीं भूल सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, यानी एमएचआरडी ने, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब जानते हैं, इन दोनों का एक अहम योगदान और इनिशिएटिव रहा है दीक्षा को लॉन्च करने में। इंपॉर्टेंट है, मैं स्टाम्प मार्क कर रही हूँ। हिंदी में पढ़ देती हूँ आगे, है ना। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति और दृष्टिकोण पत्र को उल्लेखित खुली वास्तुकला, खुली पहुंच, खुली लाइसेंसिंग, विविधता, विकल्प और स्वायत्तता के मूल सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाता है। और हमने ये भी जाना कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी कि आइडियलिज्म की जब हम बात करते हैं, एक आइडियल टीचर की जब हम बात करते हैं, तो दीक्षा को हम इसमें बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, है ना।
यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर नहीं पढ़ती हूँ। तो दीक्षा यहाँ पर एक नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है। अगर आपसे ऑप्शन आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना, अगर एनसीईटी पूछता है आपसे तो ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल बिल्ड करता है, होस्ट करता है एजुकेशनल रिसोर्सेज को, और साथ में जो टीचर्स के एजुकेशन है, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट टीचर इंस्टीट्यूशंस है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम दीक्षा यहाँ पर करता है। तो हिंदी में भी आप पढ़ पाएंगे स्क्रीन के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए, हम दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, कैसे कर रहे हैं नॉलेज को शेयर। एम क्या है, अगर आपसे एम पूछता है, उद्देश्य पूछता है, इंपॉर्टेंस पूछता है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंटिन्यू इंश्योर करता है होलिस्टिक लर्निंग को, दोनों की लर्निंग को। टीचर भी लर्न कर रहा है, स्टूडेंट भी लर्न कर रहा है। स्टूडेंट का माइंडसेट, उसका इंटेलेक्चुअल बॉडी, पर्सनालिटी, मॉरल, एथिकल वैल्यूज के ऊपर काम करने की बात की गई है। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, होल। एनटीपी की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमल एंड जनरलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो इंटरफेस की हम बात करते हैं, आगे में आऊंगे यहाँ पर कि कैसे काम करता है। और ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जो रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं, ये क्रिएशन है, कंजप्शन है टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट का। और प्लेटफॉर्म विल अवॉइड डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट एंड सेव कॉस्ट। तो ये काफी अच्छी चीज है कि जितने भी आपके पास डुप्लीकेसी है उसको रोका गया है, और कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट को बचाने की कोशिश बिल्कुल इसके माध्यम से की गई है। जो आपका स्किल है, जो आपके नॉलेज, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटिन्यू डेवलप करता है, इन्वॉल्व करता है। और साथ में जितने भी ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पर फीडबैक देते हैं, जो टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसमें शेयर कर रहे हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और साथ में ये ऐसा नहीं है कि एक सिरे तक काम करता है, ये प्री प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, सबके लिए बराबर काम कर रहा है। आप चाहें तो दीक्षा का प्लेटफॉर्म अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा तो एक बार देख सकते हैं। 18 भाषाओं में है, यूटीज में है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एससीईआरटी यानी स्टेट की जो हम बात करते हैं, इन सब का एक वेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। हिंदी में आप देख पा रहे होंगे, 18 भाषाओं में सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसके ऊपर फोकस है दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के ऊपर। तो किस किस के ऊपर काम करेगा, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक, ठीक है। ये सवाल बन सकता है यहाँ से। फीचर्स ऑफ एनटीपी नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है क्या। एनटीपी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या करता है। एनटीपी मतलब नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, दीक्षा का ही एक पार्ट है, जो यहाँ पर कोर्सेज को फ्रेम करता है, इनेबल करता है कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। साथ में रिसोर्सेज फॉर यूज इन द क्लासरूम, कैसे काम करता है। डैशबोर्ड जो बनाकर देंगे उसमें असेसमेंट यानी कि आप फीडबैक कैसे देते हैं। कोलेबोरेशन, डिस्कशन, आपका नोटिफिकेशन, करिकुलर कैसे काम करेगा, ये सारा का सारा काम यहाँ पर टीचर्स के लिए फ्रेम किया गया है ना। आगे देखिए, दीक्षा नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंस किस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल हम देख पाएंगे कि इट लेवरेजेस एग्जिस्टिंग हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल कीपिंग टीचर्स एट द सेंटर। सेंटर में यहाँ पर टीचर को रखा गया है। जो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है, एम, उनका इंपॉर्टेंस, उद्देश्य, अगर हम उसकी बात करें, सीसीई अब तो हटा दिया गया है सीबीएसई से। जो हम यहाँ पर कम्प्रिहेंसिव जो है करिकुलम एजुकेशन की जो हम बात करते थे, ठीक है। टीचिंग रिसोर्स सच ए लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट, वीडियोस, वर्कशीट्स, मैप्ड करिकुलम एंड असेसमेंट के ऊपर टीचर्स को स्ट्रेंथन करना है, जो चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, माफ कीजिएगा मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, ठीक है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करेंगे कि जो भी यहाँ पर असेस है, चाहे वो आपका फॉर्मेटिव है, समेटिव है, चाहे टीचर्स के अपने एजुकेशन की बात है, स्मार्ट बोर्ड को यूज करने की बात है, स्मार्टनेस की बात है, लेसन प्लानिंग की बात है, उन सब के ऊपर एनटीपी टीचर्स को ट्रेंड कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सलरेट क्या करता है, सोल्यूशन, और जो यहाँ पर रैम है टीचर्स एजुकेशन के, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, लेकिन कैन इंटीग्रेट दीक्षा इनटू द रिस्पेक्टिव टीचर इनिशिएटिव बेस्ड ऑन देयर गोल्स, जो उनके नीड है, कैपेबिलिटीज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूलों में अध्यापकों को ट्रेंड किया जाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी यहाँ पर अपने इंतजाम से खड़ी है आपके लिए। ट्यूटर को एंड स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रो करने की बात कही गई है, क्योंकि एनसीईआरटी जुड़ी हुई है इसके साथ। बिल्कुल जो स्टेट
के जो अपने जो स्कूल्स है वो काम कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल्स करिकुलम में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का काम हो रहा है टेक्स्ट बुक्स में, लेसन्स में, ये सारा काम यहाँ पर ये देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके मंच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के इकोसिस्टम को बनाने की बात कही गई है। उनका पार्टिसिपेशन क्या कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कितना कर पा रहे हैं टीचर्स, है ना, कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया तो कितना अचीव कर पा रहे हैं, क्या गोल आपने अचीव किया है, क्या स्केल है यहाँ पर आपका, है ना। स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि इंक्लूसिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। सवाल बनेगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, ताकि एक धारा प्रवाह में बच्चों को रखा जा सके। आप किस जेंडर से, किस सेक्स से, किस कल्चर से, किस समावेशन से, किस इन्वायरमेंट से, किस माइंडसेट से आते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर टीचर का एक ही एम है, सबको ग्रो करना, सबको एजुकेशन देना। ये है आपका दीक्षा का ई प्लेटफॉर्म बेनिफिट जो हम अभी अभी देख रहे थे। तो ये टीचर्स की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, और हम पेरेंट्स या फिर जो गार्जियनशिप्स है उनकी बात कर सकते हैं। अगर आपने कोविड-19 के दौरान दीक्षा का प्लेटफॉर्म यूज किया होगा तो आप सबको ध्यान में होगा कि स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियली था ही, टीचर्स भी कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन के साथ थे। डेली बेसिस पे यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते थे, टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत नहीं थी, आप ऑनलाइन पढ़ सकते थे। पेरेंट्स को भी यहाँ पर जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाता था। तो एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड था यहाँ पर टीचर्स का और स्टूडेंट का, और कहीं ना कहीं एक असेसमेंट टीचर यहाँ पर बहुत अच्छे से कर पाता था स्टूडेंट का। टीचर्स के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर नेशनल लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं, एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बिल्ड किया गया है। दीक्षा का जो ई प्लेटफॉर्म है लर्निंग वाला, अंडरस्टैंड करता है आपके करियर स्पैम को। जितने भी यहाँ पर फ्रॉम द टाइम दे ज्वाइन द स्कूल टू द रिटायरमेंट, दे कैन मैप आउट देयर करियर प्रोग्रेशन एंड कैन वर्क ऑन देयर स्किल अकॉर्डिंगली। तो बहुत अच्छी बात है कि टीचर जब तक नौकरी कर रहा है, रिटायर भी हो रहा है, तब भी अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकता है, वो ट्रेन कर सकता है। साथ में यहाँ पर उनके लिए असेसमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लासेस रिसोर्सेज असेसमेंट्स, उनके एड्स, न्यूज, अनाउंसमेंट्स, कॉन्टेक्ट विद द टीचर कम्युनिटी, सब कुछ यहाँ पर वो डेवलप कर सकता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, है ना। जो आप देख पा रहे हैं कि इससे शिक्षकों के सीखने और खुद प्रशिक्षित करने में मदद मिलने, जिसके लिए मूल्यांकन समाधान उपलब्ध होंगे, या शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, कक्षा में संसाधन, मूल्यांकन सहायता, समाचार और घोषणा बनाने और शिक्षक समुदाय से जुड़ने से मदद करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए क्या काम कर रहा है, एक तो इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है, किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करते हैं तो इंटरेक्टिव मैनर में काम कर रहा है। फैसिलिटेट क्या करे, ई लर्निंग को, तो कहीं पर भी बैठे क्विक रिवीजन, क्विक लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ असेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख पाएंगे हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स कैन फॉलो द क्लासरूम। ठीक है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या बात हो रही है, बच्चे की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारी चीजें हिंदी में पढ़ पाएंगे पॉज करके। क्वेश्चन ऑफ द डे में चलने से पहले थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी अभी। तो हमने पढ़ा है अभी अभी दीक्षा को लेकर के। ठीक है, दीक्षा 2017 में आई है, और यहाँ पर हम टीचर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टीचर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करते हैं जिसमें टीचर है, स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स है। यहाँ पर हम टीचर्स और स्टूडेंट के आपसी इंटरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। दीक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर में बैठ करके, दूर दराज के इलाकों में बैठ करके एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। पेरेंट्स भी इक्वली यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कोविड-19 एक बहुत यहाँ पर अच्छा कह सकते हैं, समय तो नहीं बोलेंगे, एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जहां पर आप दीक्षा को इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पाए थे। अभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं। एनसीईआरटी से लेकर के एससीईआरटी से लेकर के टीचर प्लेटफॉर्म से लेकर के सारे लोग यहाँ पर मिलकर के काम करते हैं। टीचर्स को स्ट्रेंथन करना है नॉलेज देने के मामले में, स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। ये प्री में, प्री प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, सब जगह इंप्लीमेंटेड है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको देना है जवाब, और आज का सवाल है यहाँ पर, फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथन ऑफ द टीचर्स। ठीक है, फुल टाइम एक्टिव होना है, setting examples, willingness to put assumption to the test, acknowledging mistakes।
अगर आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे तो आप सही जवाब दे पाएंगे। ये है यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म फी, जिसको पे करके आप आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अब तो मॉक टेस्ट भी हमने लॉन्च कर दिए हैं। साथ में प्लेटफॉर्म फी पे करने के बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, फ्री टेस्ट दे पाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बात कर पाएंगे आपके डोमेन में, जिसमें मैंने साइंस का, हिस्ट्री का, एसएसटी के सारे नोट्स अवेलेबल कराए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप बीट द कंपटीशन। प्लेटफॉर्म फी को पे करने के बाद आप इसकी सुविधा जो भी आपको दी जा रही है उसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से उसका प्रयोग कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।